नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो अशोक गहलोत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता दें कि कोटा में एक के बाद एक आत्महत्या यहाँ पे बच्चों द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत कर रहे हैं। और ऐसे में एक हाल ही में केस निकल के सामने आया, जिसके बाद से अब सभी पेरेंट्स की चिंता बढ़ने लगी है। पिछले दिनों देखा था एक के बाद एक कई आत्महत्या के केस यहाँ पे निकल के सामने आए थे। कोटा एक हब है जहाँ पे शैक्षणिक संस्थाएं हैं और ऐसे में बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। एक के बाद एक वो सुसाइड की खबरें निकल के सामने आ रही है, जिसके बाद से पंखों में भी कुछ ऐसी तकनीकी चेंजेस की गई है, जिसके बाद से भी केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई केसेस निकल के सामने आने शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, हाल ही में एक मामला निकल के सामने आया जहां एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। रांची की बच्ची बताई जा रही है। उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अशोक गहलोत कर रही है। और स्कूल ऑफ एनिमेशन का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें भगवत मान पहुंचे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये मुकाबला करनगे साडा दसणगे पंजाब बारे। शर्म नहीं आउंदी इन्हां नूं? किहड़े मूंह नाल बोलदे ने ये? चिट्ठे पए ने चिट्ठे इन्हां दे, हौली हौली कढ रहे हैं। असी भी पक्के पैरी चलते हैं। देखते होंगे रोज कोई ना कोई खबरां च जो खबर आउंदी है यही कहते होंगे, लै भी हुण एक होर टंगता। भाई उन्होंने पंजाब खाधा है, पंजाब लुट्टिया उन्होंने, असी नहीं बख्शना उन्होंने। किन्नियां यही स्कूल किते अज वो टीचर कहती सी यही स्कूल किते 10 साल पहला बनया हुंदा तो मैं अपने बच्चे नूं पहली क्लास तो इत्थे पढ़ाउंदी। असी क्या शुक्र करो जी हुण बन गया। चल कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। खैर तो एनिमेशन स्कूल का उद्घाटन यहाँ पे भगवत मान कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल भी पहुंचे। 3 दिवसीय उनका ये पूरा दौरा है और इस दौरान आप सुन रहे थे भगवत मान की तरफ से क्या कुछ कहा गया। खबर में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी आ रही है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय पर होगी बैठक में पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के चुनावों पर इस बैठक में चर्चा संभव है। तो दिल्ली में बीजेपी की ये बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों में, उसको लेकर भी यहाँ पे मंथन विचार विमर्श किया जाएगा और किस तरीके से क्या रोड मैप अपनाया जाए कि इस तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव पे विजय हासिल किया जाए। इसको लेकर भी खासा विचार यहाँ पे किया जाएगा। मंथन लगातार जारी है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, दोनों चुनावों के मद्देनजर यहाँ पे अब बीजेपी एक्टिव मोड में दिख रही है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा ने भी कई बैठक बुलाई है और ऐसे में थोड़ी देर में ये कार्यालय में बैठक होने जा रही है। पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी भी मौजूद होंगे और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम बड़े नेता यहाँ पे बीजेपी के शामिल होंगे, इस बैठक में शिरकत करेंगे और आगे का रोड मैप इस बैठक में तैयार किया जाएगा। यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि तमाम चुनाव को साधा जाए और यही कवायद में अब जो बीजेपी है जुटती हुई नजर आ रही है। अब से थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी भी इस बैठक में खुद शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, कब यह बैठक शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए स्वीटी, बिल्कुल भाजपा की केंद्र चुनावी समिति की जो बैठक है वो आज जो है 4 बजे से होने जा रही है। बता दें कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें जो है बैठक में मौजूद रहेंगे और जो तमाम बड़े नेता हैं वो नेता तमाम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में भी जो है 35 सीटों को लेकर इस पर मंथन हो सकता है, जो मोहर है वो लग सकती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ क्षेत्र में हार मिली है, सबसे पहले उसी पे फोकस देने की बात खुद भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सीटें
कम है, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो, कोई सी भी ऐसी सीटें हों, उन सीटों पर भी लेकर भी जो है मंथन किया जाए। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें भी जो है स्वागत किया जा सकता है, क्योंकि G20 की जो बैठक हुई थी उसको लेकर भी पार्टी की तरफ से जो है पार्टी कार्यालय के अंदर लगातार स्वागत की भी बातें इसमें चल रही है। तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही फिर बैठक के बाद बैठक में मोहर इस चीज़ को लेकर भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से जो लिस्ट जारी होगी और उस पर जो जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में मेहनती लोग कर रहे हैं, जो पहले उनके जो स्टेटमेंट है देखा जाएगा, जो विधायक और सांसद को जो है इसमें जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जी नहीं तो किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी रोड मैप तैयार करने वाली है नितिन? क्योंकि देखिए जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पे थोड़ी बहुत राह जो है वो आसान हो जाएगी, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस का गढ़ है उस राज्यों की किस तरीके से साधेगी? क्योंकि हमने देखा था बस्तर में परिवर्तन यात्रा यहाँ पे शुरू की गई थी। बस्तर की विधानसभा सीट भी अब बीजेपी के हाथ में नहीं है, बड़ा नुकसान भी है, और आगे किस तरीके से इसको दूर किया जाएगा? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने अभी बताया था कि थोड़ी देर पहले कि जिस तरीके से देखा जाता है लगातार भारतीय जनता पार्टी जोन से क्षेत्र में कमजोर है, जहां जहां सीटें का जो कांग्रेस के वजूद है, जहां कांग्रेस जो है लगातार सीटें जीत रही है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उस पर फोकस करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल हो। अपने कैंडिडेट के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है जोर लगाया जाएगा। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस बात का जो है मंथन करेंगे और साथ ही बता दें कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर भी इसमें जो है बैठकों में जो है फैसला लिया जा सकता है कि कौन से क्षेत्र से जो है विधायकों की जो है और सांसदों की जो काफी कमजोरी देखने को मिलती है जनता के बीच में, कितने सांसद और विधायक लगातार जाते हैं, कहां पर देखा जाता है कहीं सांसदों से जो है जनता नाराज रहती है, उस चीज को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरी तरीके से इस पर मंथन करेगी। और साथ ही बता दें कि इस तरीके से राजस्थान के लिए क्या रणनीति अपनाने वाली है बीजेपी, किस तरीके से चुनावी समीकरण यहाँ पे बनाने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है नितिन? सूटी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है कांग्रेस राजस्थान में जो है गढ़ है, कांग्रेस का अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अहम बैठक करती है और तमाम भूमिका जो है कांग्रेस की राजस्थान से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उससे पहले जो है राजस्थान में सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद में जब दोबारा चुनाव हुए तो वहाँ पर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत ऐसे बड़े लोग हैं जिनको जो है मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है जनता के बीच में कि आखिरकार यह जनता के बीच में कितने विधायक और सांसदों ने अब तक काम किया है, उन कामों को गिनाने के लिए जो है खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे और बताया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में केंद्र में अब तक कितना कार्य यहाँ जनता के बीच में आया है, कितना जनता को रोजगार दिया गया, कितना नहीं दिया गया। तो उसको देखते हुए लेकिन जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे किस तरीके से कार्यों को गिनवाएगी नितिन? देखिए बिल्कुल, देखो उसमें देखा जाता है कि कांग्रेस की जहां सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार नहीं है, तो उसमें साफ तौर पे यही देखा जाएगा कि आखिरकार पहले जो है सबके कामकाजों को गिराएगी कि आने वाली सरकार ने कितना काम किया है। सबसे पहले जो है बेरोजगार जनता जो घूम रही है, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो लोगों को जो बीच में जा जाके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे, उससे पहले भी उन्होंने लगातार जनता से यही अपील की थी कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है लेकिन जनता को वहाँ पर रोजगार नहीं दिया जा रहा। जो युवा है बेरोजगार घूम रहे, तो उन युवाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आखिरकार उस पर जो है मोहर लगाएगी और लोगों के बीच में जो है अपने जन कार्य जो कराए गए हैं अब तक सांसदों के बीच में, जो सांसदों की जो बैठक कराई थी, खुद एक बार आप टिफिन लंच की जो बात यहाँ पर JP नड्डा ने करी थी, JP नड्डा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोगों के बीच में गए थे और लोगों के बीच में जाने की भी अपील कर रहे हैं और अपने सभी सांसद और मंत्रियों को जो है मूल मंत्र भी देगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर नजर आ रही है जोन से क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को जो है पूरी उपलब्धि गिनाने की बातें कहेगी। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मौजूदा समय में बीजेपी की ही सरकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे तो कमलनाथ की सरकार यहाँ पे गिर गई थी, उनके साथ साथ कई मंत्री भी गए थे। अभी ये कहा जा रहा है कि अंदर खेमे से जो है यहाँ पे जो भावहीन है वो निकल के सामने आ रही है, यानी कि यहाँ पे भेदभाव की स्थिति पैदा हुई है। क्या लगता है कि जब वो कांग्रेस खेमे में शामिल होंगे मंत्री नाराज होकर, तो इस बार तस्वीरें बदल सकती है नितिन? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे तो उन्होंने जो सरकार गिराई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी में आके उन्हें मंत्री बनाया गया। मंत्री बनने के बाद तुरंत वहां पर सिंधिया जो है खुद लगातार जनता के बीच में जा रहे थे। वहां पर बताया था उन्होंने कि कांग्रेस के अंदर अब तक इतनी गिनती है उन्होंने जो गिनाई थी कि आखिरकार कांग्रेस जो है जाति भेदभाव को लेकर भी जो है जाति के नाम पर जो टिकट मांगते हैं कि इसमें जो जातियों को समीकरण भी देखा जाता है कि आखिरकार यहाँ पर कितनी जाति के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई सी भी जाति के लोग हों, उन लोगों के बीच में लगातार मेहनत करने की बातें जो है यहाँ पर कराई जाएगी। और साथ ही JP नड्डा खुद इस मूल मंत्र को देंगे, खुद पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इस मूल मंत्र को देंगे कि जनता के बीच में जाए और जनता के बीच में जितने भी कार्य अब तक कराए गए हैं
उन कार्यों की जो गिनती है वो गिनती जो है गिनाई जाएगी और कार्य अब तक दिखाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने यहाँ पर जो है इतनी उपलब्धियां कराई हैं और इतने लोगों को रोजगार देने की बातें भी यहाँ पर कही जा रही हैं कि इनको जो है रोजगार दिया गया है जनता के बीच में, लगातार इस तरीके से देखा जाएगा। लेकिन क्या लगता है नितिन के लाडली बहन योजना में और पैसे डालने से और जो शहीद हुए हैं जो हमारे जवान, उनको जो शहीद की राशि है उसको बढ़ाने से, मुआवजे की राशि है उसको बढ़ाने से यहाँ पे बीजेपी को जीत मिल जाएगी, या चुनावी समीकरण ही इसका कुछ और कह रहा है? ये बिल्कुल जिस तरीके से जो है लाडली बहन जो योजना यहाँ पर चलाई गई थी, तो लाडली बहन योजना को देखते हुए और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को देने की जो बात मुआवजे की हो रही थी, उस समय भी लगातार केंद्र से जो है और दिया जा रहा था कि आखिरकार इन लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा। और उन जो लाडली बहनों की योजना जो चलाई गई थी तो उसमें जो पैसे डालने की बात खुद कही थी कि आखिरकार इसमें जो है पैसे डाले जाएंगे और जो लाडली बहनें हैं उनको जो है पैसे से जो है पूरी तरीके से उपलब्धि गिनाई जाएंगी। लेकिन उसके बाद अब ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये चुनावों की तरफ से ही, एक चुनाव जिस समय आते हैं उसी समय जो है लगातार लोग जो है अपने बीचों में जाते हैं और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई सी भी सरकार क्यों ना हो, लगातार इस पे देखा जाता है कि सबसे पहले जो उसी कमजोर कड़ी को पकड़ा जाता है कि आखिरकार जहां पर कमजोर लोग हैं और जहां पर कमजोरी काफी देखने को मिलती है, तो लगातार इसी चीज को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये योजना चलाई थी। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि जहां पे गैर बीजेपी सरकार है वहां पे किस तरीके से अपना गढ़ बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन। और तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने वाले बयान पर जंग अभी भी जारी है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा है कि 26 दलों ने सनातन को खत्म करने के लिए एकता कर ली है। उन्होंने कहा है कि हम तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के बयान से भी हैरान है, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के बयान से भी हैरान। तो देखिए कई बयान जो है निकल के सामने आ रहे हैं और विपक्षी दलों पे लगातार यहाँ पे सत्ता पक्ष की तरफ से वार किया जा रहा है। पलटवार भी उधर से निकल के सामने आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ पे जो लगातार बयानबाजी हो रही है जो बताती है कि किस तरीके से यहाँ पे 2024 के लिए दोनों दल के नेता जो है वो मौजूद है और दोनों दल के नेता कितने ज्यादा एक्टिव है। और यही कारण है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है ये आपको बताते और सुनाते भी है। आज जी के घर पे AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं। हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड। और विपक्षी बैठक के बीच पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी से लेकर आरजेडी पटना की दीवारों पर पोस्टर लगाकर एक दूसरे को टारगेट कर रही है। बीजेपी ने पोस्टर बैनर के जरिए नीतीश को बेवफा बताया, तो वहीं महंगाई को लेकर आरजेडी ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरा।
अब सीधे चलेंगे जहां पे सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। स्कूल का उद्घाटन तो होता ही रहता है सरकारों में, कौन सी बड़ी बात है। कितनी सरकारी सरकारें हैं, सरकारों में सरकारी स्कूल का उद्घाटन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग इस पवित्र धरती पे, गुरुओं की धरती पे जिस सरकारी स्कूल का उद्घाटन करके आ रहे हैं वो कोई मामूली सरकारी स्कूल नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पूरे पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल, बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल उठा के देख लो, उसके अंदर भी वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आज सरकारी स्कूल हम उद्घाटन करके आ रहे हैं उसके अंदर सहूलियतें। पहले जितने अभी पंजाब के अंदर सरकारी स्कूल है, 20,000 सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों में बेंच नहीं है, नीचे टाट के ऊपर बच्चे बैठते हैं, छतों से पानी गिरता है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, पढ़ाई होती नहीं है, टीचर नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट में गंदगी गंदगी है। बेचारी बच्चियों को टॉयलेट जाना पड़ता है तो घर जाना पड़ता है, स्कूल छोड़ के जाना पड़ता है। बाउंड्री वॉल नहीं है, चौकीदार नहीं है, गंदगी गंदगी है। कोई आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। अगर किसी के पास 2 पैसे हो जाएं, चाहे रिक्शे वाला हो चाहे ऑटो वाला हो, अगर किसी के पास 2 पैसे हो जाएं, वो चाहता है कि मैं पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खा लूंगा, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजूंगा, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। आज वो बदलने वाला, आज से पंजाब में ये बदल जाएगा। आज हम ऐसे स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूल में भर्ती कराएंगे। जिस स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, इतने शानदार क्लासरूम है, शानदार क्लासरूम है, इतने शानदार डेस्क है उनके अंदर, पूरा का पूरा स्कूल इतना बड़ा स्कूल है, सारी खेलने की सुविधाएं हैं, सारे जिम हैं, ऑडिटोरियम बनने वाला है। ऐसा प्राइवेट स्कूल भी आपने कोई नहीं देखा होगा। सबसे बड़ी बात, किसी भी सरकारी स्कूल को उठा के देख लो, उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। पूरे देश में उठा के देख लो, पंजाब में उठा के देख लो, किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। आज जिस सरकारी स्कूल का उद्घाटन हम लोग करके आए हैं, मेरे को आज कई टीचर मिले जिन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चे पहले अमृतसर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, हमने अपने बच्चों का नाम कटा के अपने बच्चों का एडमिशन इस सरकारी स्कूल में करा दिया। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमको नहीं मिल सकता। यह बहुत बड़ी बात है। अगर टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, जिस सरकारी स्कूल में वो टीचर पढ़ा रहा है, उससे अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती दोस्तों। जैसे अभी मान साहब ने बताया, एक बच्चा मिला, उसके माँ बाप तरन तारण में रहते थे। उस बच्चे ने कहा कि मेरे माँ बाप ने अमृतसर में किराए पे घर लिया कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। बोले मेरे माँ बाप के पास किराए के पैसे नहीं थे। लेकिन अब जब से ये सरकारी स्कूल खुला है, मान साहब ने बस चालू कर दी, वो बस तरन तारण जाती है बच्चों को लेने के लिए। अब उनके माँ बाप को यहाँ पे अमृतसर में किराए पे घर लेने की जरूरत नहीं है, तरन तारण से उस लड़की को, उस बच्ची को बस लेने के लिए जाती है और वो बस में यहाँ पे। कभी सुना था आपने सरकारी स्कूलों में बसें लेने जाती हैं? बसें, स्कूल बस। ये तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में होता था कि स्कूल बस लेने जाती थी। आज जब मैं उस स्कूल के अंदर घुसा, पीले पीले रंग की बसें दिखाई दी, जैसे बड़े बड़े स्कूलों में दिखाई देती हैं। क्या शानदार बसें थी। तो अब इस स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर में
जितने बच्चे उस स्कूल में आते हैं उन सारे बच्चों को बसें लेने के लिए जाती है। अब गरीबों के बच्चों को इस वजह से अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना पड़ेगा कि उनके पास किराया देने के लिए नहीं है, उनके पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है उनके घर के पास। बहुत खुशी हुई, एक बच्ची खड़ी हुई, उस बच्ची ने कहा मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, मेरी माँ घरों में काम करके गुजारा करती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। गरीबों के बच्चों के सपने हैं और अब उस लड़की को लगता है कि वो डॉक्टर बन सकती है। कल तक नहीं लगता था कि वो डॉक्टर बन सकती है, कल तक उस बच्ची का सपना पूरा नहीं हो सकता था। अभी जैसे हरजोत बैस ने बताया, कोई बच्चा वकील बनना चाहता है, कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, कोई बच्चा आईपीएस बनना चाहता है, कोई बच्चा इसरो में जाना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। गरीबों के बच्चों के भी सपने हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं होते थे अभी तक, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। आज भगवंत मान साहब ने और हरजोत बैस ने एक बहुत बड़ा काम किया है, गरीबों के बच्चों के सपनों को पंख दिए हैं। वो गरीबों के बच्चों के सपनों पूरे होने वाले हैं। अब गरीबों के बच्चे भी वकील बनेंगे, अब गरीबों के बच्चे इसरो के साइंटिस्ट बनेंगे, चांद के ऊपर सैटेलाइट बनाएंगे, सैटेलाइट लेके जाएंगे। अब हमारे गरीबों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। आज दिल खुश हो गया दोस्तों, और मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज अमृतसर की पवित्र धरती से यह शिक्षा की क्रांति शुरू हुई है। आज हम गुरुओं का आशीर्वाद लेके ये पवित्र काम शुरू कर रहे हैं। हमने चुनाव के पहले आप लोगों को वादा किया था कि आपके एक एक बच्चे की, पंजाब के जितने भी लोग हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हमने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले? लोग यकीन नहीं करते थे। मैं और भगवंत मान साथ जाया करते थे, रोड शो में साथ जाते थे, भाषण देते थे। हमने गारंटी दी थी आपके बच्चे की, आपका बच्चा मेरा बच्चा है, मैं आपके बच्चों को अपना बच्चा मानता हूं, आपके बच्चे को और अपने बच्चों को अलग नहीं मानता। आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने बोला था, आज से वो सपना पूरा करने का काम शुरू हो गया है। पहला स्कूल बना है, ये पहला स्कूल है। अब इसी तरह के मेरी आप लोगों से विनती है, ये जितने लाख 1.5 लाख लोग यहाँ आए हुए हैं, अमृतसर से निकलने के पहले स्कूल देख के जाना। सब लोग स्कूल देख के जाना कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान ने कितना शानदार स्कूल बनाया है। अब ये अकेला स्कूल नहीं रहेगा, पूरे पंजाब के अंदर इस किस्म के स्कूल बनने वाले हैं। 117 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। 117 ऐसे स्कूलों की, पहले फेज में 117 स्कूल बनाएंगे। 117 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई, एडमिशन हो गए। आपको जान के ताज्जुब होगा, इन 11700 स्कूलों में 8200 सीट हैं। 8200 सीट में एडमिशन लेने के लिए 1 लाख बच्चों ने अपने एप्लीकेशन भरे। अभी तक प्राइवेट स्कूलों में तो सिफारिश लगती थी एडमिशन लेने के लिए। मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली का, मेरे पास कई लोग आते थे, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश कर दो, फलाने स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश कर दो। मान साहब आपके पास भी आते होंगे, फलाने स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश। अब सरकारी स्कूलों में सिफारिश चलती है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए 8200 सीट के लिए 1 लाख फॉर्म आए। हमने सोचा अब क्या करें, 1 लाख फॉर्म आ गए तो कंपटीशन करा, पेपर हुए। उसमें से 8200 बच्चों की भर्ती हुई है। ये 8200 बच्चे इन 117 स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं फिर दूसरा वादा करके जा रहा हूं। मान साहब से पूछा है मैंने, मान साहब ने पूरा प्लान बनाया हुआ है, हरजोत बैस ने पूरा बनाया हुआ है। सारे के सारे 20,000 स्कूल आपके ठीक करेंगे। अभी अभी जो यहां पे एक पर्दा खुला था, उस पर्दे में इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ बहुत होते हैं, 1,500 करोड़ रुपए पंजाब के जितने स्कूल हैं सारे स्कूलों के डेस्क आ जाएंगे। अब सफाई हो जाएगी,
जो टॉयलेट में गंदगी थी, अब टॉयलेट साफ रहेंगे स्कूल में। बच्चियां लड़कियां जाएंगी तो इज्जत के साथ जा सकती हैं। चौकीदार आ जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे, इंटरनेट लग जाएंगे सारे स्कूलों में। तो पंजाब से दिल्ली के सीएम को सुन रहे थे आप, किस तरीके से स्कूलों में क्या उपलब्धियां है, क्या उपलब्धि आगे करने जा रही है। 117 स्कूल ऐसे हैं जिनको पंजाब में कंस्ट्रक्शन के लिए लगा दिया गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4200 यहाँ पे सीटों के लिए 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे आवेदन आए हैं और हमने एग्जाम करके यहाँ पे 4200 स्टूडेंट को जो है वो भर्तियां दिलाई है। आगे भी इसी तरीके से शिक्षा के विभाग में काम होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।